आज ही इधर आए बात सुन, आप कुछ कह रहे हैं ना, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है। अब जब भाई साहब वो कह रहे थे ना, मैं आपको यही बताने लगा हूँ ऑन कैमरा, आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो गैर कानूनी काम, ठीक है, जैसे एक मुहावरा है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मानते हैं इस चीज़ को। वो भाई साहब सीना चोरी कर रहे थे, वो जो पीछे बैठे हुए हैं मेहमान जो, वो पता क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं यार इसके ऊपर स्टे है, तुम ऐसी बातें करते जा रहे हो, जो बड़े हैं वो बुलाए सही होने पीछे। मेरी बात सुने ना यार, आप तो ये बोले नहीं इसके ऊपर स्टे, वो क्या आपने अपने मुंह से स्टे कर, वो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया इंटरव्यू, सिर्फ ये बोल रहे हैं। हाँ सर, आप मेरे से बात करना चाह रहे हैं, आप मुझसे 2 घंटे और बात कर लें। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर हम इसके ऊपर बात कर रहे थे सिलेंडर्स के ऊपर ना, जो नाकिस और गैर मयारी हैं, तो वो पूछ रहे थे कि जो इनका कारोबार करते हैं, ये बेचते हैं, ये फिलिंग करते हैं, वो कितना एक तो जायज़ है, दूसरा कितना इन लोगों को पता है, एजुकेटेड हैं कि वो उसकी परख कैसे करनी है। मुझे ये बताएं बहैसियत पाकिस्तान के शहरी कि मैंने कोई गलत सवाल या कोई गलत बात आपका सवाल ठीक है, सारा जायज़ है, मगर आप देखें ना, आप जो भी पूछना चाह रहे हैं या उसका इनको बेचारों को क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको आपने एक रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट चलानी है, चल जाएगी, ये क्या हो जाएगा। तो क्योंकि मैं खुद मीडिया से भी हूँ। आप बिल्कुल बड़ी अच्छी बात, माशाल्लाह सर, मैंने काबिल एहतराम आप मालिम का आना ना, तो यहाँ पे आपको पता है जब किराए पे हम कोई जगह देते हैं, कोई चीज़ देते हैं, तो हमें फ्रंट डेस्क के ऊपर पुलिस के पास किरायानामा एक्ट है एक, वो जमा हुआ एग्रीमेंट, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये फिलिंग करेंगे और ये इस तरह से, तो ये तो गैर कानूनी स्टेट इसे कहती है, तो वो कैसे लिख सकते हैं, मतलब अगर कॉपी है इसकी, मैं थाने से पता करूँ जाके, आप थाने से पता नहीं होगी। सर भाई मैं पता क्या कह रहा हूँ, आप काबिल एहतराम है, बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, हमने आपसे सीखना है। एक ऐसी चीज़ ये बात पूछना चाह रहा था कि गैर कानूनी काम बीच सड़क पर, बाजार पर सरेआम अगर कोई करता है, बजाय इसके कि वो माजरत कर ले या वो अगर वो डटाई करे और कहे यार मैंने करना है, मैं नहीं समझता स्टेट को कुछ भी यार। वैसे ये तो सर ये मैंने कोई अगर नामनासिब बात की है, और छोड़ दे, बहस ना बढ़, देखो तो सर मैं सिर्फ ये हम एक ही बरादरी है, हम एक ही बरादरी है। आप जो मालिकान है, तो इन्होंने वो दिया है एग्रीमेंट पुलिस को, वो वाला वो मैंने दिया है, इन्होंने नहीं दिया। वो किराएदारी की जो किराएदार आता है उसमें लिखते हैं ना यार ये करेगा, इतने बंदे होंगे, ये होगा। मैंने क्योंकि इस सिक्योरिटी भी ली हुई है कि खुदा ना खास्ता कुछ होगा, तो यही बात मैं अगला सवाल था कि सर खुदा ना खास्ता अगर बेहतियाती कोई थोड़ी बहुत करें तो इसका नुकसान सिर्फ आपको या इनको नहीं होना, मालूम है, ये दाएं बाएं के लोगों को ने भी उड़ जाना है। वो मालूम है, वो इसलिए बहुत सारे प्रिकॉशन मेजर जो उनके साथ रखे हुए हैं उसको सब वो वॉच करते हैं। कौन से हैं मुझे भी थोड़ा सा दिखा दें। देखिए सबसे बड़ा प्रिकॉशन में ये रात को जब जाना होता है ना, इन्होंने मोटर को बंद करना होता है, दूसरी चीज़ों को करना होता है, हर चीज़ को करना है ताकि खुदा ना खाता पीछे से कोई लीकेज हो या कुछ का चांसेस खत्म हो जाए। ठीक है, क्या चीज़ मतलब इससे बचत हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं मतलब करना चाहिए नहीं एहतियात के लिए कोई और चीज़। और भी आपको पता बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बात करें। अच्छा सर बात पता कि आप काबिल एहतराम है और हमारी कम्युनिटी से भी आप बता रहे हैं, तो सिर्फ ये बात थी कि एक तो गैर कानूनी काम जो स्टेट जिसको नहीं मानती यार, ये अलग बात है, जैसे आप कह रहे थे बिल्कुल गवर्नमेंट को कहिए जारी करने लगे, क्या कहते हैं उसका नाम क्या है, OGDC। हाँ जी OGDC खत सप्लाई करवाता है, सारा कुछ करता है। यही चीज़ आपके तवज्जुह से, मेरे तवज्जुह से ये मैं नाज़िम तक पहुंचा रहा हूँ कि जिम्मेदार कौन है, ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है, OGDC किसने करनी करानी है, ये तो बाद में आएंगे ये लोग, ये तो बाद वाला माफिया है, पहला माफिया तो वो है। बिल्कुल सही में ये इस चीज़ के ऊपर सर। और फिर वो दूसरी बात जैसे आपने कही बड़ी माजरत से, अब मैं इसके ऊपर इन डिटेल इन डेप्थ इसलिए नहीं जा रहा, मुझे मुनासिब ही नहीं लग रहा कि पुलिस को ये कैसे आप मतलब पशोर करें इस चीज़ को कि यार उन्होंने स्टेट कहती है कि आप कहते हैं मैं लिख के एग्रीमेंट दे आया कि यार ये वो तो हो नहीं सकता। नहीं, उसकी 2 रीज़न है देने के, खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्द कोई ये आता है तो पुलिस को पता हो, पुलिस इसे मतलब जायज़ करार देती है। हाँ डेफिनेटली। अच्छा गवर्नमेंट जायज़ करार दे रही है तो बाकी की क्या बात है। जो OGDC आपको सप्लाई देती है, सारा कुछ करती है, वो पीछे से सप्लाई बंद कर दे, इशू खत्म हो जाए। तो बहरहाल तो सर बात वही था कि मायारी स्टैंडर्ड क्या वो कहते हैं, ये उसका वजन और ये जितने मर्जी पुराने हो जाए, आपको पता है ना, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, तो इसकी एक लाइफ होती है 2 साल 5 साल 10 साल।
ये देखो ठीक है, जितना भी माइक्रो लेवल पे जाएंगे ना, हाँ जी, टॉप टू बॉटम आएगी चीजें, सब चीजें ठीक होने टॉप वाली से नहीं हैं। आएंगी। आप कहते हैं कि हर जगह इस्लाह की ना सिर्फ जरूरत है बल्कि कुछ चीजें होती है बॉटम टू टॉप जाती है, वो एक नेशनल जब हम कॉम बनने की कोशिश करते हैं ना तो बॉटम टू टॉप जाएगी। हम इंडिविजुअल ठीक हो गए तो एक कॉम बनेगी, जब कॉम नहीं बन सकती तो फिर टॉप टू बॉटम आते हैं। सही है। कि अच्छा लीडर, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी ये चीज। मदीना के वीर हैं सर इस वक्त वज़ीर आज़म साहब, उनके वीर के ऊपर आपको कुछ शक है? इससे शक की बात नहीं, मैं एक एग्जांपल दी है। वो नहीं कर पाएंगे ये, आपको क्या लगता है ये सिस्टम बनाने में कामयाब होंगे वो जो आप मांग रहे हैं? मैं इससे देखो कंपैरेटिवली आपको से पॉलिटिक्स नहीं, मुझे नहीं, बहरहाल एक इमरान एक अच्छा लीडर है और डेफिनेटली उसे वो उसका विजन भी अच्छा है और वो कर सकता है, मगर टीम ऐसी नहीं होने में। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जी जी कुछ ऐसा ही है। डीसी साहब वक्त देकर बुलाते तो हैं, लेकिन हमारे सवालात का सामना नहीं करना चाहते। अगले दिन इनके दफ्तर से कॉल आती है कि मौसूफ उस दिन मसरूफ थे। बराए मेहरबानी AC सिटी जनाब सरदार फैजान अहमद रियाज साहब से राबता कर लीजिए। जब उनसे राबता होता है और दिए गए वक्त पर दफ्तर पहुंचते हैं तो सवाए हजरत कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की रूह कोई शख्स मौजूद नहीं होता। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के साए में बैठने वाले जनाब कलेक्टर तहसील असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सरदार फैजान साहब की खाली कुर्सी हमें मुंह चढ़ा रही थी और कह रही थी कि और उठाओ हक की आवाज। कौन सी हुकूमत और कौन सी सरकार के रेट, यहाँ सब माफिया का राज है। और इस कमरे की तन्हाई ये कहती रही कि यहाँ जमीर मुर्दा है सबके। ज़िले इंतजामिया हमारी तरह ही खामोश तमाशाई है। अफसोस सद अफसोस। डीसी साहब के दफ्तर में लगे ज़िले इंतजामिया की जानिब से बोर्ड्स और बैनर्स जिस पर आटा, चीनी, गोश्त और सब्जी वगैरह के भाव और निर्ख दर्ज होने चाहिए। आप जानते हैं हमारी ज़िले इंतजामिया ने इनके निर्ख लिखने वाली जगह को खाली क्यों छोड़ा है? नहीं पता तो हम बताए देते हैं। वो इसलिए कि जिसका जो दिल चाहे यहाँ पर निर्ख दर्ज कर दे और डीसी साहब या फिर ज़िला इंतजामिया न सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रहेगी बल्कि खुद इन माफिया को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगी। AC सिटी साहब, इनसे हम पूछते हैं कि जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं इनके ऊपर किस हद तक काम किया गया ज़िला इंतजामिया की तरफ से और ये माफिया कितना मुतहर्रिक है और कितना इसको रोकने के लिए ये लोग इक़दाम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं AC साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर इंतजामिया का दफ्तर हो और सिविल डिफेंस हो, दूसरे तीसरे इदारे जितने आपका नाम ले रहे हैं, आपके दफातर मातहत इदारे जो हैं उनके सामने अगर कोई पेट्रोल पंप मशीन लगी हो और वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर हो, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सरनाबाद टाउन की, मैं उसे विजिट करके आया हूँ। वहाँ पे TMA का ऑफिस है, उसके बिल्कुल सामने जो है अब हमारे सीनियर नुमाया वजीर हैं मियां असलम इकबाल साहब, उनका साथ डेरा भी है। तो आवाम जो है वो क्या समझेंगे स्टेट की रेट किधर है? उसने आज मुझे पॉइंट आउट भी कर दी है। तो मैं दर्द दिल रखने वाला शहरी और मुझे बड़ी मायूसी होती है, जैसे अभी हमें ये आवाम देख रहे हैं, अगर आपकी कही हुई बात के ऊपर आपके मातहत अदारे वो उस तरह से अमल ना करें या वो कार्रवाई ना हो तो यकीनन स्टेट की रिट के सामने ये माफिया जो है ना हमें मुंह चढ़ाता है कि आप लोग मतलब कहीं नहीं खड़े। तो यही चीज़ जब हमने गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन किया आप लोगों की दी हुई टीम के साथ, तो जब हम निकले तो हमने देखा कि हर किसी को पहले से इन्फॉर्म हो गया, आपके अंदर के ही लोग मुखबर होते हैं इन लोगों के, तो इनके खिलाफ मेरा नहीं ख्याल आज तक कोई कार्रवाई हुई है। अगर हुई है, अगर इबरत का निशान बनाया होता तो ये लोग ऐसा नहीं करते। हमें जो है कि आप पॉइंट आउट करें। मैं समझ गया ऐसे साहब, पता क्या तकलीफ इस चीज़ की है कि एक रोज़ पहले हमने जो गुज़िश्ता प्रोग्राम किए वो कोरोना SOPs की वायलेशन के ऊपर किए। अब आप लोगों की टीमें साथ गई, होटल्स वगैरह को सील किया, जो ऐसी जगह थी जहाँ पे वायलेशन चल रही थी, ठीक आधे घंटे बाद वो तमाम जगह वो तमाम सीलें टूट गई, कोई सरकार के खजाने में पैसा नहीं आया। मैंने DC साहब के इल्म में भी लेके आया यही सवाल सर कि इंक्वायरी होगी उनके खिलाफ पर्चे होंगे, उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी।
सर क्या ऐसे ही आवाम कुछ भी नहीं होता देख रही? आप मुझे बताएं, पॉइंट आउट करें चीज़ें, आप मुझे बताएं, पॉइंट आउट करें चीज़ें। तो सर आपका भी तो प्रोसिक्यूशन का कोई डिपार्टमेंट, कोई विंग होगा जो इस चीज़ को देखता होगा, आप लोग भी तो इसे डिफेंड करते होंगे। कोर्ट कैसे आवाम के जो मुफाद के अगेंस्ट चीज़ होगी, एंटी चीज़ होगी, कोर्ट उसे कैसे जायज़ करार दे देगा? उस पर बाकायदा तौर पे जो चीज़ें पॉइंट आउट होती जा रही हैं, उस पर बाकायदा तौर पे जो चीज़ें पॉइंट आउट होती जा रही हैं, ये हमें नज़र नहीं आएगा ऐसी साहब? अब ऐसा ये मशीनें अगर मैं पॉइंट आउट करता हूँ आपको, तो इस चीज़ की आप सर यकीन दहानी हमें करा देंगे कि आइंदा ये दोबारा। काइंडली मुझे पॉइंट आउट करें, काइंडली मुझे पॉइंट आउट करें।